अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुज़ीन विद महविश वसीम। सबको पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है, उसके लिए कुछ प्रेप्स करना लाजमी है। बीइंग अ हाउस वाइफ आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो जी सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे लगता है कि चटाई है। कुर्बानी के बाद गोश्त जहाँ रखा जाता है कटिंग के लिए, हमारे तो चटाई बिछा देते हैं, उसके ऊपर पीढ़ियाँ वगैरह सब चीज़ें रख देते हैं और साथ जो है ना उधर ही कटिंग होती है। अच्छा जी, चटाई के बाद टप डिफरेंट साइज़ के आप टप ले लें, पाक टप हों। ये मैंने बिल्कुल सेपरेट रखे हुए हैं। ये है तकरीबन इसमें 40-50 किलो का गोश्त आराम से आ जाता है। वैसे यहाँ पे छोटा सा लग रहा है। और ये मैंने बाल्टी और मग्गा इसलिए रखा है कि पहले जानवर को अगर पानी पे लाना हो तो वो आपको पता हो कि चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। छोटा टप भी है, बड़ा टप भी, एक स्टील वाला है, वो भी काफ़ी बड़ा टप है। उसके बाद जी आपने रखनी है छुरियाँ, नाइफ्स, वो आप पहले ही अलग करके रख लें। वैसे तो कसाई आता है, वो ही अपनी छुरियाँ टोके जो भी है वो साथ लेके आता है, लेकिन जब खुद कटिंग करनी पड़ जाती है तो ये काफ़ी तेज़ वाली छुरियाँ जो मैंने अलग करके रखी हुई होती हैं वो आप सारी साइड पे कर लें। उसके बाद आपको ये तोड़ा बोरा जो भी थैला है ये चाहिए होता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जितना होता है वो आप इसमें डाल के तो बाहर रख देंगे तो वो फिर आसानी से हो जाएगा, बजाय इसके कि बंदा गली में रख के। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हमारे पास शॉपर। डिफरेंट साइज़ के आप शॉपर ले लें, छोटे बड़े और उससे बड़े, जितना भी आपने जिस तरीके से शॉपर बनाने हैं। कोई ऐसे घर है जहाँ थोड़ा दिया जाता है, कोई ऐसे घर है जहाँ ज़्यादा दिया जाता है, तो वो डिफरेंट साइज़ के शॉपर विद परमानेंट मार्कर्स आप ले लें। परमानेंट मार्कर अरेज नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके घर, नाम लिख लें और पता चल जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये आप ले लेनी है सीखें। इनको अभी मैंने साफ़ करना है, ये साफ़ नहीं है, वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि उसको किस तरीके से साफ़ करना है। पहले से आप इन्हें साफ़ करके अलग करके रख लेंगे, अंगीठी भी साफ़ करके अलग करके रख लेंगे। उस टाइम आपको परेशानी नहीं होगी कि ढूंढनी है, कहाँ से ढूंढनी है, किधर पड़ी हैं। ये पहले वाली प्रेप जो है ना वो आपको आसानी रहती है, एक ही जगह एक ही कमरे में आप सारी चीज़ें रख देंगे तो मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, फिर आ जाती हैं पीढ़ियाँ। मेरे पास डिफरेंट साइज़ की 6 पीढ़ियाँ हैं और 2 छोटे मूड़े हैं। जब कुर्बानी होती है तो उसके बाद जो है ना चेयर्स भी वहाँ पे पड़ी होती हैं और पीढ़ियाँ भी पड़ी होती हैं। आपको पता है बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे गोश्त देखने के लिए कि कैसे हो रहा है सब कुछ। वो बच्चों के एक होता है थोड़ा सा ना, उस वजह से तो ये पीढ़ियाँ भी उधर हम रख देते हैं, आराम से सारे बैठ जाते हैं, बड़े चेयर से बैठ जाते हैं, छोटे जो हैं वो इस पर बैठ जाते हैं। फिर जब हमारी बारी आती है शॉपर्स वगैरह बनाने की, किधर किधर देना है, तो हम ज़रा इन पर ज़रा ज़्यादा कम्फर्टेबल होकर काम कर लेते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट बारी होगी है कि हमने बारबेक्यू की चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें या और किचन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। ब्रश चाहिए आपको बारबेक्यू के लिए, ठीक है। उसके लिए आपने ये ब्रश ले लेना है। स्पैटुलाज हैं, बाकी मुझे इंग्लिश में इनका नाम भूल गया। बारबेक्यू उठाने के लिए जो चिमटे यूज़ होते हैं वो जो है ना आपने साथ रख लेने हैं। अब पहले से अगर आप ये चीज़ें अलग करके रखेंगे तो फ़ायदा होगा। मेरे इसी तरह से 3 बॉक्सेस हैं, उनमें मेरी हर चीज़ अलग पड़ी होती है। उसमें जैसे डोंगे की चम्मच हो गई, आम टेबल स्पून, टीस्पून्स हो गए, इस तरह की चीज़ें ये मैंने सारी की सारी अलग करके रखी हुई होती हैं। उस टाइम पे फिर मुश्किल नहीं होती है। उसके बाद जी हमने इकट्ठी कर लेनी है डोंगे की चमचे, टेबल स्पून और टीस्पून्स। जितने जितने हो ना, इन दिनों में जितनी चीज़ आपके पास है उतनी ही कम होती है, क्योंकि काफ़ी सारी डिशेज़ होती हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो एक ही चम्मच से सारा गुजारा कर लेते हैं। मोस्टली बच्चों को स्पेशली हर चीज़ के साथ चम्मच चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही दफ़ा अलग करके रख लेंगे तो उन दिनों जो है ना वो आपको मुश्किल नहीं होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं पड़ी है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। ये है जी पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिएगा, काफ़ी सारी और भी चीज़ें मेंशन करनी हैं। थैंक यू सो मच।